जाता है कि नहीं? कोई भी चीज़ अगर हमें पसंद ना हो, लेकिन हमें फिर भी ज़बरदस्ती करना पड़े, हम ना नहीं कर सकते हैं, तो कैसा लगता है, राइट? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ना नहीं कह सकते। सो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। सो टुडेज टॉपिक इज़ हाउ टू से नो। ना कहना बहुत ही ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये ना हमारे पे इफ़ेक्ट होती है, हम पे इफ़ेक्ट होती है, दूसरों को तो कुछ नहीं, बट इट इफ़ेक्ट्स अस। सो नो, सेइंग नो इज़ एन आर्ट। ऐसे बोलना है ना कि दूसरे को अच्छा भी लगे, मतलब बुरा ना लगे, दे डोंट माइंड सेइंग नो, एज वेल एज हमें खुद भी कभी कभी गिल्ट फील होती है ना कि उसने मुझसे कुछ बोला और मैंने ना कर दिया, वी ऑल्सो फील गिल्टी। सो देर इज अ different way to say no so that both of us are comfortable. ऐसा होता है ना, जैसे योर कोलीग, आई एम वर्किंग इन एन ऑफिस एंड देयर इज अ लेडी हु इज़ ऑल्सो वर्किंग। तो अक्सर वो क्या करती है, वो अपना काम मुझे दे देती है कि मुझे थोड़ा जल्दी निकलना है, घर में घर जाना है, आई हैव सम इम्पॉर्टेंट वर्क टू डू, सो यू कांट से नो। ऐसा होता है ना, हम करते रहते हैं क्योंकि हमें ये डर लगता है कि कहीं मेरी फ्रेंडशिप उससे ख़त्म ना हो जाए, कहीं उससे बुरा ना लग जाए। सो द ईजीएस्ट वे टू डू इज़ यस, हाँ, कुछ भी बोले, हाँ हम कर लेंगे, डोंट वरी, आई एम देयर, आई विल डू। सो ये दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग, डोंट बी अ पीपल प्लीज़र। ये एक डिजीज़ है, आई एम टेलिंग यू, दिस इज़ अ डिजीज़ टू प्लीज़ एवरीवन। यू कैन नॉट प्लीज़ एवरीवन। तो लोगों को खुश करना, अपने को दुखी करना, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। सो वी शुड नॉट एंटरटेन सच थिंग्स। और भी एग्जाम्पल्स मैं दे सकती हूँ, जैसे आपने घर का पूरा काम किया, यू हैव डन ऑल योर वर्क, आपका कुकिंग, क्लीनिंग, फिर बच्चों को पढ़ाना, फिर थोड़ी देर के लिए आप रेस्ट करना चाहो। सो चलो सब काम ख़त्म हो गया, लेट मी टेक रेस्ट फॉर सम टाइम। तभी द बेल रिंग्स, आपके डोर की बेल रिंग होती है, आप खोलते हो तो आपको क्या दिखता है कि योर नेबर हैज़ कम, आपकी पड़ोसन आई है उसके बच्चे के साथ, और फिर उसने ये कहा कि मुझे थोड़ा मार्केट जाना है, मैं आधे घंटे में आ जाऊंगी, तो प्लीज़ थोड़ा मेरे बच्चे को संभाल लो। एंड वी कैन नॉट से नो, हम ना कर ही नहीं सकते हैं। और आधा घंटा क्या, 2 घंटे तक वो नहीं आएगी, बिकॉज शी इज़ इन रिलीफ, उसे पता है कि बच्चा मेरा सही ढंग से रहेगा। सो शी इज़ लीस्ट बॉदर्ड अबाउट यू। और सफ़र कौन कर रहा है, आप ही सफ़र कर रहे हो, फिर क्या होता है, आप चिड़चिड़े हो जाते हो, आपको रेस्ट नहीं मिलती है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जहाँ पे हम नो नहीं कर सकते हैं, वी कैन नॉट से नो। सो हाउ टू से नो, हमें ना बोलना सीखना पड़ेगा। नो इज़ अ वेरी स्मॉल वर्ड एंड इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट वर्ड विच वी हैव टू लर्न, राइट? क्योंकि हमें अपने बारे में भी सोचना है, ना कि दूसरों के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू थिंक अबाउट योर सेल्फ, राइट? सो द फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू प्रायोरिटाइज थिंग। अगर आपको पता है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, तो नो कम्स नेचुरली। उसके लिए आपको कोई एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं, ना बोलने की एफर्ट लगाने की ही ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू आर वर्किंग इन एन ऑफिस और वीकेंड में ऐसा प्लान बना, आपके कलीग्स सारे बोले कि चलो इट्स फ्राइडे नाइट, लेट अस एंजॉय ऑन फ्राइडे, हम चलो बाहर चले जाते हैं, बाहर खाना वाना खाते हैं, एंजॉय करते हैं। बट you are working 5 days a week, right? So Saturday Sunday ही है जब आप अपने फैमिली को टाइम दे पाते हो, जब आप अपने बच्चे को टाइम दे पाते हो। अगर इफ़ यू आर डूइंग दिस ऑन वीकेंड ऑल्सो, अगर बच्चे के साथ आप टाइम स्पेंड नहीं करते हो, तो क्या होगा, आपकी बॉन्डिंग कम हो जाएगी बच्चों के साथ, राइट? चलो एक आध हफ्ता तो ठीक है, बट इफ़ इट इज़ रेगुलर हैबिट फॉर एवरी वीकेंड, देन मुश्किल है। तो आपको प्रायोरिटाइज करना है कि आपकी फैमिली ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और योर कलीग्स। सो इफ़ यू कैन प्रायोरिटाइज दिस, तो फिर नो नेचुरली आ जाएगी। आप कह सकते हो कि नहीं, मैं नहीं जा सकता हूँ, या मैं नहीं जा सकती हूँ क्योंकि मुझे अपने बच्चों के साथ आज डिनर पे जाना है, और आई हैव टू वॉच अ मूवी विथ माई चिल्ड्रन, और आई हैव टू टीच माई चिल्ड्रन। कुछ भी, जो भी टाइम आप कुछ भी कर सकते हो अपने बच्चों के साथ,
So if you prioritize things, then no comes naturally. और एक रीज़न है हम ना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी नेचर है, हम बहुत काइंड है। या तो आप ना इसलिए नहीं कह सकते हो क्योंकि बचपन से आपको सिखाया गया है कि ना नहीं बोलना, जितना हो पाए दूसरों की मदद करना, नेवर से नो, दिस इज बैड हैबिट टू से नो। तो वही चीज़ आपके दिमाग में बैठ गया है कि हम ना नहीं कह सकते हैं। यू आर वेरी केयरिंग, यू आर वेरी लविंग, आप बहुत कंपैशनेट हो, राइट। लेकिन ना यही नेचर जो आपकी जो अच्छी नेचर है, इसे ना दूसरे लोग एक्सप्लॉइट करते हैं, बिकॉज दे नो कि आप तो ना नहीं कर सकते हो, तो आपको वो ज़्यादा से ज़्यादा काम देंगे, अपना काम भी देंगे। सपोज आप ऑफिस में काम कर रहे हो, आपकी भी एक रूटीन है, टू डू लिस्ट है कि मुझे आज ये करना है। लेकिन अगर somebody else comes and give his work to you, आप ना नहीं कर सकते हो, ठीक है मैं कर लूँगी और मैं कर लूँगा, तो फिर क्या होता है, आपका काम रह जाता है, आपका काम सफ़र होता है, राइट। यू कैन नॉट कंप्लीट योर टास्क ऑन टाइम। सो दिस इज द वे वी सफ़र फॉर आवर नेचर। अच्छा होना तो इट्स अ वेरी गुड थिंग, बट समटाइम्स यू नो यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट, यू हैव टू बी फर्म, एंड यू डोंट हैव टू एपोलोजाइज फॉर ईच एंड एवरीथिंग। हर एक चीज़ के लिए सॉरी ना कहें, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि आप सही हो, आप गलत नहीं हो, राइट। See, one more thing is you must set your boundary, your limit, right? You suppose you are studying in a college and you are staying in a paying guest PG. तो वहाँ पे आप तो घर से दूर हो, राइट। योर पेरेंट्स आर वरीड अबाउट यू, एंड एक दिन आपके फ्रेंड्स ने प्लान बनाया कि चलो लेट अस डू लेट नाइट पार्टी, किसी के घर में हम लेट नाइट पार्टी करते हैं। तो फिर आपको मन तो नहीं है जाने का, आपको ये भी है कि मुझे पीजी में वापस जाना है, बिकॉज देर इज़ अ सर्टेन टाइम लिमिट, राइट। तो आप क्या कह सकते हो उसे, आप कह सकते हो कि मुझे 8 बजे तक ही बाहर रहना अलाउड है, अदरवाइज आई वोंट बी अलाउड टू गेट इनटू माय पीजी। फिर मेरे पेरेंट्स के पास कॉल आ जाएगी, राइट। अगर आप ये कह दोगे ना, तो अगले दूसरा पर्सन को ये समझ में आ जाएगा कि या यू कैन नॉट गो, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू। सो यू हैव टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ज़्यादा मतलब टाल मटोल ना करें, डायरेक्टली कह दें कि या दिस इज द प्रॉब्लम। नहीं तो फिर अगले हफ्ते फिर वो बोलेंगे ठीक है इस हफ्ते यू हैव अ प्रॉब्लम, सपोज यू आर बिजी, यू विल से कि आज इस हफ्ते मैं बिजी हूँ, मुझे ये काम है, तो फिर वो बोलेंगे अगले हफ्ते चलो या कल चलो परसों चलो। लेकिन फिर क्या, आपको तो जाना ही नहीं है। सो इट्स बेटर टू से द ट्रूथ, टू से द रियल थिंग। ऐसे भी बहुत बारी होता है कि आप झूठ बोलते हो, आप बोलते हो कि नहीं आपकी तबीयत खराब है, आपको डॉक्टर के पास जाना है, लेकिन कहीं ना कोई देख ही लेता है आपको, और आप कहाँ रहते हो, आप रहते हो मल्टीप्लेक्स में, मूवी देखने गए हो, तो फिर झूठ भी पकड़ा जाता है। तो क्या होता है, आपकी नेक्स्ट डे खिल्ली उड़ती है, पीपल विल स्टॉप बिलीविंग यू। सो इट्स बेटर टू टेल द ट्रूथ। और एक चीज़ है सच बोलने का कि आपको याद नहीं करना पड़ेगा। 10 दिन बाद पूछते हैं आपके फ्रेंड्स की अरे तुम्हारी तबीयत खराब थी, डॉक्टर ने क्या कहा, आप सोचोगे डॉक्टर, मैं कब डॉक्टर के पास गया। तो फिर आपको झूठ भी याद रखना पड़ता ना, सच में इट्स नेचुरल। सो नो नीड टू टेल लाई, बी ट्रूथफुल। देखो, दूसरों की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन यू हैव टू रियलाइज, यू हैव टू नो दैट द पीपल रियली नीड योर हेल्प, दे आर द जेन्युइन पीपल, राइट। उनको सच में आपकी मदद की ज़रूरत है, तभी आप बिल्कुल हेल्प करो, राइट। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि आपको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, उन्हें पता है ये तो बुद्धू है, इसको अपना काम दे दो ये कर लेगा या ये कर लेगी। सो देयर यू हैव टू रियलाइज दैट दिस पर्सन इज यूजिंग यू। तो वैसे फ्रेंडशिप रखने की क्या ज़रूरत है, वो मतलबी लोग हैं, तो हमें अपने आप को क्यों इतना अवेलेबल करना है। नो, डोंट यू हैव योर ओन वर्थ, डोंट डू दैट, राइट। ऐसे लोगों से दोस्ती बना के रखने की कोई फ़ायदा नहीं है। सो just understand the fake people. There are many fake people in this world who are in our life, so beware of them. Say no to unimportant things. जो चीज़ important नहीं है उसको सीधे सीधे नो बोल दो, right? Because time is very precious, और हम सब इतने busy हैं हमारे लाइफ में कि unimportant things के लिए और unurgent things के लिए हमारे पास टाइम नहीं है।
सपोज यू आर डूइंग एन इम्पॉर्टेंट वर्क और बीच में आपको याद आता है कि मुझे तो इसे कॉल करना है, तो कॉल कैन वेट, राइट? फर्स्ट यू फिनिश योर वर्क, डोंट बी डिस्ट्रैक्टेड, एंड देन फिर आप उसे कॉल कर सकते हो, क्योंकि दैट कैन वेट, दैट इज नॉट सो अर्जेंट. Even the mobile phones, these are a very very big distractions, राइट? मोबाइल फ़ोन में एक काम के लिए तो आप देखोगे, लेकिन क्या होता है ना, घंटों हम बैठ जाते हैं, कुछ शॉपिंग साइट पे चले गए, कुछ पसंद आया, ऐसे देखते देखते कब टाइम निकल जाती है ना, कितना टाइम जो वेस्ट हो जाता है हमारा, दैट यू रियलाइज. आई थिंक यू कैन रिलेट दैट. मेरे साथ तो बहुत होता है ऐसे. सो आई जस्ट कीप अ स्ट्रिक्ट रूल इन माई होम दैट मोबाइल फ़ोन को सुबह के मान लो 2-3 घंटा टच ही नहीं करना है, बिकॉज इन द मॉर्निंग वी आर डूइंग आवर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स. और कभी भी कुछ भी इम्पोर्टेंट काम आप करो तो ये सारे डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो. देखो, हमेशा अगर हम किसी को ना कहेंगे तो वो भी बुरी बात है, राइट? सो व्हाट यू कैन डू, सपोज यू हैव सम अदर वर्क और आपको लगता है कि उसके साथ जाने से या वो काम करने से मेरा टाइम वेस्ट होता है. सो व्हाट यू कैन डू इज दैट यू कैन गिव ऑल्टरनेटिव और नेगोशिएट. कोई भी आपके मान लो आपकी पड़ोसन आती है और आपको हमेशा ही वो उसके साथ ले जाती है शॉपिंग के लिए, ठीक है, 1-2 बारी तो ठीक है, बट नॉट रेगुलरली यू डोंट वांट टू गो टू द शॉपिंग विद हर, राइट? तो फिर उसे आप ये कह सकते हो कि देखो मेरे पास सिर्फ आधा घंटा है, अगर आधे घंटे में तुम वापस आ सकती हो तो फिर मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ, अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी, क्योंकि मेरा बच्चा क्रिकेट एकेडमी से आएगा खेल के, सो आई हैव टू गिव हिम I have to give him some food to eat, so I don't have so much of time. So इस तरह से आप negotiate भी कर सकते हो. और else कोई आता है आपके घर में और आपको invite करता है, right, for a party, उनके घर में कुछ पार्टी है, and आपके बच्चों का एग्जाम चल रहा है उस टाइम, so it is not possible for you to go to her home for attending that party. So क्या कैसे कह सकते हो उसे, जैसे कि उसे भी बुरा ना लगे. आप पहले तो उसे ये कह सकते हो, या आई एम वेरी हैप्पी, मुझे बहुत खुशी है कि चलो तुम्हारे यहाँ पार्टी हो रही है, आई रियली वांटेड टू गो बट यू नो माय किड्स आर हैविंग एग्जाम्स, और मैं एग्जाम्स के टाइम में अगर मैं नहीं रहूँगी उनके पास तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, राइट? So it is not possible for me to go. Next time definitely I'll attend the party and do click pictures and send it to me. I'll be very happy to see see the photographs. तो इससे क्या होता है ना, बुरा मानना तो नहीं चाहिए दूसरे इंसान को, right? Because studies are important and your kids examination is important. अगर वो नहीं समझते हैं फिर भी गुस्सा हो जाते हैं, so फिर I don't know, it shouldn't be that. गुस्सा तो होना नहीं चाहिए. दूसरों का काम करने में ना बहुत टेंशन भी होती है, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, राइट? हम करते तो हैं अच्छे से, बट मान लो कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ अगर हो गई तो फिर वो आदमी आपको ज़रूर सुनाएगा. दैट पर्सन विल ब्लेम यू, राइट? ऐसे ही है लोग, मतलबी लोग ऐसे ही होते हैं. एक तो आप उनका काम करो, ऊपर से कुछ भी गड़बड़ हुई तो सुनो भी. सो व्हाई टू टेक टेंशन? हमारे लाइफ में कम टेंशन है क्या जो हम दूसरों का टेंशन भी लेंगे? शैल वी इनवाइट टेंशन अगर मान लो दूर से जा रही है, हम उसको बुला के लाएंगे, आओ मैं खाली हूँ, मेरे पास आओ. वी वोंट डू दैट, राइट? सो बेटर नॉट टू इन्वॉल्व योरसेल्फ इन ऑल दीज थिंग्स, राइट? काफ़ी टेंशन वाली काम है ये. और एक बात ये है कि अगर मान लो आप हमेशा ही हाँ करते हो दूसरों को कि हाँ मैं कर दूंगी, यस, डोंट वरी, आई एम देयर, मैं कर दूंगी, हमेशा आप आगे बढ़ के ये करना चाहते हो दूसरों का काम, तो फिर ना आपकी वैल्यू भी घट जाती है, राइट? दोज यू आर टेकन फॉर ग्रांटेड, दोज पीपल विल टेक यू फॉर ग्रांटेड. ये तो हमेशा अवेलेबल है, तो अपने आप को ज़्यादा अवेलेबल मत करो लोगों के लिए, राइट? कीप योर वैल्यू. आपके भी एक वर्थ है, यू हैव योर ओन वैल्यू, सो डोंट स्पॉइल दैट, राइट? एक जिसका काम आप हमेशा करते हो, एक बार आप उनको जाके कहो कि आपका कुछ काम कर दे, देखो वो क्या करते हैं. अगर वो भी आपकी हेल्प करते हैं, सो इट्स वेल एंड गुड. बट इफ द अदर पर्सन कुछ भी बहाना बना के मना कर देते हैं, तो फिर ओपन योर आईज, अपनी आंखें खोलिए और बंद करिए ये चीज़. स्टॉप इट हैज़ टू स्टॉप समवेयर.
बहुत अच्छा होने का भी कोई फायदा नहीं है। पीपल हमारी यूज ही करते थे, एक्सप्लॉइट अस, राइट। बहुत अच्छा बनने की कोई जरूरत नहीं है, अदरवाइज हम बुद्धू बनते जाएंगे। इट इज अ हार्श रियलिटी दैट पीपल टेक एडवांटेज ऑफ अस। तो हमें सोच समझ के लोगों की मदद करनी चाहिए। जो जेन्युइन है, definitely you should help, but those who are fake, those who are just using you, just say no. No means no. So that's it for today's video. Thank you so much, thank you for watching, and those who have subscribed to my channel, I thank you very much, thanks a lot. And those who haven't, please subscribe to my channel, and do not forget to hit the bell icon so that you can get all the notifications for my upcoming videos. Do like, share, and comment on my video. Thank you so much. Have a nice day. Bye bye.